केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर हमले किए हैं, उन्हें आतंकी कहा था। अब उनके उस बयान पर लड़ाई और ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में लेटर वॉर शुरू हो गया। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिखी। आज जेपी नड्डा ने खड़गे की चिट्ठी का जवाब देते हुए हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने लिखा कि आखिर किस आधार पर खड़गे राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी देश विरोधियों के खिलाफ मन साझा करते हैं, पाक परस्त से गलबैयां करते हैं, आरक्षण छीनने की मंशा रखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस के नेता लगातार पीएम मोदी को टारगेट करते रहे, उन्हें गालियां देते रहे। जेपी नड्डा ने गिनती गिनाई और यहां तक कहा कि कांग्रेस की ओर से अब तक पीएम मोदी को 110 बार गालियां दी जा चुकी हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो वार शुरू हुआ है अब ये कहां तक जाकर रुकेगा? क्या अब कांग्रेस की तरफ से भी कोई पलटवार आएगा? क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी, नड्डा ने जवाब दिया कि आप तो एक गलतियां गिना रहे हैं, यहां आपकी पार्टी की तरफ से 100 ऐसे बयानबाजियां हुई। देखिए, बिल्कुल ये वार पलटवार जो है मुझे लगता है चलता रहेगा, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरीके से कहा, राहुल गांधी को आतंकी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक नेता प्रतिपक्ष के लिए आतंकी कहना कितना खतरनाक है लोकतंत्र में। और उसके बाद जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि राहुल गांधी को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सदन के अंदर खड़े होकर ये कहा था प्रधानमंत्री जो है उनको डंडे से पीटा जाएगा, उनकी पीठ पे डंडे मारेगी जनता। और प्रधानमंत्री को लेकर 110 बार चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या कांग्रेस के अन्य नेता हो, दिग्विजय सिंह हो, के सुरेश हो, तमाम लोगों ने जो है आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें अपमानित करने का प्रधानमंत्री को काम किया गया है। ये तक कहा कि उनकी कब्र खुदेगी। तमाम इस तरीके के आरोप जो है जेपी नड्डा ने लगाए। उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने उन्हें जो है मौत का सौदागर कहा था। राहुल गांधी को आप बचाने की बात मत करिए। राहुल गांधी खुद लोकतंत्र के खिलाफ जाकर बयान देते हैं, विदेशों के अंदर आप उनको बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने यूएस की जो अपने विदेश दौरा था उसमें ये साफ कहा था कि देश के अंदर जो है वो किस तरीके के हालात हैं कि जो सिख लोग हैं उनको पगड़ी नहीं बांधने दिया जा रहा है। आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिए। उन्होंने कहा कि धारा 370 का समर्थन करना, इमरजेंसी लगाना, ट्रिपल तलाक का समर्थन करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप कांग्रेस जो है वो हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है वो हनन करती है। तमाम इस तरीके की चीजों को लेकर जेपी नड्डा ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पत्र लिखा है उसमें ये भी कहा कि आप इस तरीके से जो है वो राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने का जो हथौड़े का काम है वो कांग्रेस करती है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आगे आप सही तरीके से काम कर सके और आपको आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो मेरे पत्र से मिल गए होंगे। तो ये माना जा सकता है कि पहले कांग्रेस के ऊपर जो है बीजेपी हमलावर हुई राहुल गांधी के बयान पर, फिर रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर कांग्रेस ने पत्र लिखा और अब कांग्रेस के पत्र के जवाब में जेपी नड्डा ने पत्र लिखा। तमाम इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहेंगे, क्योंकि हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि किसी तरीके का कोई मौका मिले जिससे जाके वो जनता के बीच में उसको भुनाने की कोशिश करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अभी चुनाव भी चल रहे हैं। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से इस तरीके के हमले आने वाले दिनों में और देखे जा सकते हैं। नया ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।